हेलो दोस्तों, मैं आप सबकी नैना एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। वैसे ये कहानी एक लड़की की है जो एक अमीर आदमी को अपने जाल में फंसाना चाहती है, जो उसके दूर के रिश्तेदार लगते हैं। आगे क्या होता है कहानी में जानते हैं, लेकिन हमेशा की तरह एक बात मैं आपको बता दूँ, इस कहानी को सुनते वक्त चाहो तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हो। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं राशि लखनऊ से। अब इससे पहले कि मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैं ये बताती हूँ कि हुआ क्या। मेरे एक दूर के रिश्तेदार अंकल मेरे घर आए थे। मैं उनकी तरफ आकर्षित हो गई, उनके पैसे से और उनका हैंडसम लुक से, उनके बातों से। उन्होंने मुझे वादा किया कि जब आगे जाकर वो दुबई जाएंगे फिर वापस आकर शादी भी करेंगे। आगे क्या हुआ वो आप सुनिए। तो वो जो अंकल थे उनका दुबई का बिजनेस था, वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले आदमी थे। और जब मुझे पता चला कि मेरे वो अंकल आए हैं जो दुबई में रहते हैं, उनकी उम्र 25 साल, मैं उस वक्त 19 साल की थी। वो महीने में 10 से 15 लाख कमाते थे। ये सुनकर मैं पागल सी हो गई। खैर, अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे हुआ क्या। तो बात ये था कि वो जो अंकल थे वो हमारे घर आए। मैं उनकी तरफ देखते ही उनसे आकर्षित हो गई, मुझे उनसे प्यार होने लगा। वो दिखने में बहुत हैंडसम थे, उनकी बॉडी भी बहुत अच्छी थी। और जो मुझे पता चला वो आदमी हर महीने 10-15 लाख रुपए कमाता है, तो उनकी दीवानी हो गई। और फिर मैं उन पे डोरी डालनी चालू कर दी, उनसे चिपक कर बात करने लगी। उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती और हमेशा उनके साथ ही रखती ताकि मेरी तरफ आकर्षित कर सकूं। जैसे जब अंकल अपना काम कर रहे होते तो मैं उनकी तरफ पीछे से जाती और बहाना से बात करती और जानबूझकर उनसे सट के बात करती। बातों ही बातों में उनसे हाथ भी चला लेती और अपने नरम हाथे उनके कंधे पे रख देती। उस अंकल ने एक दिन मुझसे कहा, तुम मेरे साथ ऐसे मत चिपको, मेरे आगे पीछे मत भागो। मैंने कहा, क्यों अंकल जी, क्या हो गया? उन्होंने कहा, तुम्हारी जैसी हरकतें मुझे कुछ होता है। मैंने कहा, मैं समझ गई आपको क्या कुछ होता है, मैं भी आपके लिए कुछ महसूस करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। अब अंकल जी हैरान होकर कहे, ये गलत है, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। मैंने कहा, आप कौन से मेरे सगे अंकल हो, आप मुँह बोले भाई हो बस मेरे घर वालों का, तो हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या अंकल जी? वो बोलते हुए बोले, नहीं ऐसा नहीं है। तो मैंने उनका नाम लेकर कहा अच्छे अंदाज से, तो क्या बात है कबीर? मैं धीरे उसके पास जाने लगी। मैं उनके घर चली गई, उनके फ़ोन से बात करने लगी और मेरे साथ उनसे बात करने लगी और उनके जितना भी होता बस डोरे डालने लगी। ऐसे ही करीब 3-4 दिन बीत गए। फिर 3-4 दिन बाद इतना मैं शरारत की कि वो मेरे तरफ पागल हो गए। उन्होंने कहा, तुम एक बहुत ही शरारती लड़की हो जिसने मेरा दिल जीत लिया। ये सुनकर ना मैं बिल्कुल खुश सी हो गई। मैंने कहा, वो तो मैं हूँ। उन्होंने कहा, मुझसे क्या चाहती हो? मैंने कहा, आप मुझसे शादी कर लो, मैं पूरी तरह आपकी हो जाऊंगी और तुम मुझसे शादी कर लो, अपना पति बना लो। ये बात जैसे ही मैंने कहा, उन्होंने कहा, हाँ शादी कर लूँगा, बस एक बार और दुबई जाकर फिर वापस आऊँगा तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। ये बात सुनकर मैं खुश हो गई कि चलो, लगता है कि ये मुंगरा एकदम जाल में फंस गया। और मैंने अच्छा हाथ मारा। मैंने कहा, सच में? तो उसने कहा, हाँ। दोस्तों, फिर उस रात ना मैंने उन्हें सौंप दिया। उन्होंने मुझे कहा, अब तो तुम मेरी बीवी हो ना? तो मैंने कहा, हाँ। और मैंने भी उन्हें एकदम उनके हाथ पे सौंप दिया। उनके साथ वो पल मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी सोचा, चलो कम से कम अच्छा फंसा लिया। फिर वो अंकल दुबई चले गए
उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कभी फ़ोन नहीं किया। मैंने उनसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनसे फ़ोन नहीं किया। मैंने तो बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन वो अंकल मेरा काट गया। मैंने तो सोचा अच्छा कार्ला अमीर मुर्गा फंस गया, मेरी लाइफ सेट हो गई, लेकिन वो मेरा चूतिया काट कर चला गया। मैं अफसोस करती रही, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अफसोस करके फ़ायदा नहीं है, कोई अमीर किसी को तो फंसाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मिडिल क्लास लाइफ मुझसे जिया नहीं जाता। यही सब कुछ सोचते सोचते करीब 1 महीने बीत गए। 1 महीने बाद मुझे पता चला कि वो अंकल फिर से दुबई से वापस अपना घर आया है, लेकिन इस बार वो हमारे घर नहीं आया। ना ही मुझे ये पता चला, वो तो मैंने उनका कोई दोस्त का पोस्ट देख लिया था, इससे मुझे पता चला। मैंने सोचा अब जाकर उन्हें पटाना ही पड़ेगा दोबारा, नहीं तो पता नहीं मुसीबत हो जाएगी। यही सोचकर मैं उस वक्त का पता लगाई जब वो घर पर अकेले होते। मैं उनका घर गई तो उन्हें देख कर चौंक गई। वो अपने साथ अपनी बीवी को भी लेके आए थे और मुझे भी मिलाए कि मिलो ये मेरी वाइफ है। मेरे साथ कस्में खाकर कि दोबारा आकर शादी करेंगे, वो वहाँ पे जाकर शादी कराए थे। अब इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता था। बुरा लगा, लेकिन बुरा लगने के बाद कुछ कर नहीं सकती। मैंने उन्हें कहा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने कहा हाँ, एक काम करते हैं, मुझे भी पता है वो अपनी ये सारी बातें अपनी बीवी के सामने ही कह रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त है, मैंने उसे अब तुम्हारी फ़ोटो दिखाई थी, वो भी काफ़ी अमीर है और वो तुम्हें काफ़ी पसंद भी करता है। तुम्हारी फ़ोटो देखकर तुम्हारा दीवाना हो गया, वो तुमसे शादी करना चाहता है। ये सुनकर मुझे लगा मेरी गुस्सा शांत हो गई। चलो ये नहीं, कोई दूसरा सही अमीर इंसान तो मुझे मिल ही गया। मैंने कहा ठीक है। फिर वो कहे कि हाँ अभी मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूँ। दोस्तों फिर लगभग मैं वहीं पर रही और उन्होंने अपने एक दोस्त को बुलाया। उनका जो दोस्त था ना, उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, वो भी 25-26 साल के थे। वो भी देखने में लगभग सही ही दिखते थे। मैंने उनसे मिली तो वो मुझे काफ़ी पसंद आए। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। जितना मैंने तुम्हारी तस्वीर में तुम्हें खूबसूरत देखा था और कबीर से सुना था, तुम मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। जिस तरह वो मेरी तारीफ़ कर रहे थे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा चलो वो ना सही, ये तो मिल ही गया। लेकिन फिर उसने कहा कि चलो हम कोई घूम के आते हैं। उसके साथ मैं अपने शहर में 3-4 दिन घूमी और फिर वो एक दिन मुझे 5 स्टार महंगे होटल में ले गया। वहाँ पर पार्टी और ड्रिंक करने के बाद, काफ़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद, पता नहीं शायद उसने मुझे नशे की दवाई दी थी। सुबह जब उठी तो अपने कपड़े देख मैं सोची ये क्या हो गया। उसने कहा कोई नहीं, अब तो मेरी शादी होने वाली है ना तुमसे। मैंने कहा हाँ, लेकिन दोस्तों इस बार भी मेरा कट गया। उस दिन के बाद ना वो मामा मिले ना उसका दोस्त, उन दोनों ने मेरा ऐसे ही काट कर वापस चले गए। उस दिन मुझे समझ में आया कि मैं तो फंसाने गई थी अमीर को, लेकिन ये खुद मुझे फंसा के चले गए। अब ये दुख रोना किसे ही सुनाऊं, गलती तो मेरी ही थी कि पैसे वाले के ऊपर मैं फंसी थी। बस ये कहानी आपकी मैं सुनाना चाहती थी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलते